अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7 और इसमें एसिड्स एंड बेसिस की केमिस्ट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि एसिड्स जो हैं वो अपने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को किस तरह कैरी ऑन करते हैं। सो एसिड्स HNO3 भी एसिड है, H2SO4 भी एक एसिड है और HCl भी एक एसिड है। अब इनके रिएक्शंस हमने सबसे पहला जो रिएक्शन करवाना है वो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। किसी भी मेटल के ऑक्साइड्स के साथ एसिड्स का क्या रिएक्शन है। मेटल्स जो हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो कंपाउंड्स हैं वो हैं मेटल्स और उनके साथ देखते हैं उनके ऑक्साइड्स के साथ एसिड्स का क्या रिएक्शन है। HNO3 इज़ एन एसिड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? मेटल है। ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड है, सो ये कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है। इसके साथ जब एसिड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा K2SO4 प्लस H2O। सो ये रिएक्शन जो हैं ये एसिड्स के मेटल ऑक्साइड्स के साथ हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एसिड किस नेचर का जो मेटल ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट मेटल्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। क्या हर मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन एक जैसा है या डिफरेंट है। अब जैसे मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल एज अ मेटल, ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम प्लस HCl, तो ये बनेगा MgCl2 और ये Zn का H2SO4 जिंक का करवाएंगे वो बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, ये भी बनेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। सो मेटल्स जो हैं मैग्नीशियम मेटल और जिंक मेटल जो हैं वो बना देंगे इनके साथ MgCl2 अकॉर्डिंगली एंड जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब एक और तरह के मेटल्स हैं स्टूडेंट्स जिनको हम कहते हैं नोबल मेटल्स। जैसे नोबल गैसेस थे पीरियोडिक टेबल में, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती अगर आपको याद हो। तो नोबल गैसेस जो हैं वो ग्रुप नंबर 18 में हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और इसी तरह से नोबल मेटल्स हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन करना जो है वो पसंद नहीं करते। दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। अब एक और तरह के मेटल्स हैं जिनको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। आपको पता है कुछ मेटल सिक्के बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कॉइनेज मेटल इनको बोला जाता है। लाइक अब देखें तो इसमें गोल्ड है AU, सिम्बल्स भी देखते जाएं, सिल्वर है AG, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम PT एंड कॉपर। अब ये जो मेटल्स हैं स्टूडेंट्स ये कॉइनेज मेटल्स माने जाते हैं, इनको कहा जाता है। और इनका रिएक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। आमतौर पर ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ, इनका रिएक्शन जो है वो नहीं होता। Cu इज़ कॉपर। कॉपर के बारे में अगर बात करें तो हाईली कंसनट्रेटेड HNO3, हाई प्रेशर पे हाईली कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ इसको गर्म किया जाए तो फिर जो है कॉपर नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो हैं उनका रिएक्शन बहुत मुश्किल से होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक्वा रीजा बनाना पड़ेगा। एक्वा रीजा के अंदर जाके जो है फिर ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। एक्वा रीजा क्या है? उसके अंदर आपने 3 हिस्से HCl लेने हैं और 1 हिस्सा जो है वो नाइट्रिक एसिड का। 3 हिस्से किसके लेने हैं? HCl, और 1 हिस्सा जो है वो आपने लेना है HNO3 का यानी नाइट्रिक एसिड का। तो ये आपका आ जाएगा एक्वा रीजा। एक्वा रीजा के अंदर जाके ये मेटल्स जो हैं ये रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ। इसी तरह एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, एक्टिविटी 7.2। इसको अगर आप देखें तो इसमें जिंक मेटल जो है उसको डिज़ोल्व किया गया है उस डाइल्यूट H2SO4। पहले एक टेस्ट ट्यूब में जिंक मेटल लिया गया है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 जो है उसको डाला गया है। जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डाला गया है तो एक गैस निकलती है, इसको देखते हैं। जिंक प्लस H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 उस एक्टिविटी में ऐड किया गया है तो क्या बनेगा? ZnSO4
प्लस H2 गैस, ये गैस है और इस तरह आपने इसका सिंबल जो है एरो ऊपर की तरफ लिखना है ताकि गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है, अगर आप इसके करीब मैच स्टिक या माचिस की तीली लेकर जाएंगे तो एकदम से भड़क उठेगी और पेल कलर का जो है वो एक गैस सी प्रोड्यूस होगी, एक इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस जो है ये हाईली रिएक्टिव है, हीट इवॉल्व होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये होगा। सो ये एक्टिविटी 7.2 में था। अब हम देखते हैं एसिड्स का रिएक्शन। अभी तक हमने देखा है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, दिस इज द नंबर 1। नंबर 2 रिएक्शन विद मेटल्स जो है दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिड का रिएक्शंस जो है मेटल कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है, मेटल है। अब कैल्शियम के कार्बोनेट के साथ एसिड का क्या रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। HCl जब डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर जो है इसमें जब एसिड डाल देंगे HCl तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। इसी तरीके से अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसके अंदर H2SO4 डालेंगे, एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होगी और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो ये जो रिएक्शंस हैं मेटल कार्बोनेट का है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का है, किसके साथ, एसिड्स के साथ जो है इसके रिएक्शंस हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेसिस की भी हैं, जिसके बारे में हमारी बुक पे जो लिखा है हम उसको देखेंगे। जैसे बेसिस जो हैं अल्कलीज़, उनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बेसिस पानी के अंदर हल हो जाती हैं उनको हम अल्कलीज़ कहते हैं। लाइक आप देखेंगे बेस जो है सॉल्युबल इन वाटर, इसको हम क्या कहेंगे, अल्कलीज़। सो ये अल्कलीज़ हैं। The bases which soluble in water are called alkalis। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी। लेकिन स्टूडेंट्स इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी के अंदर वो बहुत डिफरेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डिज़ोल्व है, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है, दिस इज़ अनदर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी जो है ये पानी के अंदर हल नहीं होता। अब जो नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। अब देखिए ये जो हमारे पास एसिड्स हैं ये जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं हमेशा तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। एसिड मिलेगा सॉल्ट के साथ और बेस के साथ मिलेगा और बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड ले लें, लाइक HCl है, एसिड है, बेस कौन सी है, NaOH। NaOH इज़ अ बेस और ये जो है एसिड HCl के साथ मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंगली NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर। सो इस तरह के रिएक्शंस जिनमें एसिड बेस के साथ मिलता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन है किसका, एसिड का बेस के साथ। अब ये जो लास्ट रिएक्शन एक और आपको दिया गया है, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। अब अमोनिया जो है NH3 है, इसके सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, उसको हम अमोनियम सॉल्ट्स कहते हैं, लाइक NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये अमोनियम क्लोराइड के साथ जब मिलेगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट, CaCl2, वाटर प्लस अमोनिया गैस जो है वो खारिज होगी, रिलीज़ होगी। सो ये जो है रिएक्शन है बेसिस का, बेस का किसके साथ, अमोनियम सॉल्ट्स के साथ है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एक्टिविटी जो है वो 7.3 है जो आपकी बुक में दी गई है, जो कि है हाउ टू क्लीन द ब्लॉक ड्रेन्स। एक्टिविटी 7.3 है, जो ब्लॉक ड्रेनेज आ जाते हैं उनको किस तरह से क्लीन करना है। सो उसके लिए सबसे
पहले आपको जो है वो कास्टिक केमिकल बनाना पड़ेगा, और कास्टिक केमिकल जो है वो कास्टिक सोडा जो है उससे बनता है। सो आपने क्या करना है, कोई बीकर जो है वो लेंगे या कोई ग्लास आपके पास है, उसके अंदर आपने स्टूडेंट्स Na8CO3 वॉशिंग सोडा, इसका नेम जो है वो याद कर लें, वो है वॉशिंग सोडा। ये आपने बनाना है, एक पानी के अंदर इसका सोल्यूशन बनाना है, और फिर आपने जो है इसको डिज़ोल्व करके पानी के अंदर इसको अपने ड्रेन के अंदर डाल देना है। थोड़ी देर के बाद आपने 1 कप विनीगर जो है, सिरका विनीगर लेके आपने ड्रेनेज के अंदर, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप जो है वो इसका ये है, आपने विनीगर लेके 1 कप वो डाल देना है, और उसके आधे घंटे के बाद आपने गर्म पानी की एक बाल्टी समझ लें, वो आपने ड्रेनेज के अंदर जो है वो फेंक देनी है और उसको कवर कर देना है। तो आपका जो ब्लॉक ड्रेन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ द एक्टिविटी 7.3 इन आवर बुक। और स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।